बड़ी खबर इस वक्त यही है कि वो लड़की की दोस्त जो पीड़िता के साथ थी, पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल्स जो है वो निकलवा रही है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है उसका वो खंगाला जा रहा है। देखिए, ये बात किसी को पचेगी नहीं कि साहब दो लड़कियां एक साथ स्कूटी पर जा रही हैं, दोनों का एक्सीडेंट होता है, एक जो है उसको मामूली चोट आती है, वो उठकर अपने घर चली जाती है और दूसरी जो है उसका पैर फंस जाता है और वो घिसटती चली जाती है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह सर और क्रिमिनल लॉयर के मनन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। विक्रम सर, पहले मैं आप ही से समझना चाहती हूं सर, ये मामला तो अब और ज्यादा गहराता हुआ और गुत्थी उलझती हुई नजर नहीं आ रही है कि दो लड़कियां, एक्सीडेंट दोनों का हुआ, एक उठकर चली गई कपड़े झाड़कर, उसने देखा ही नहीं उसकी दोस्त के साथ क्या हो रहा है, दोस्त का पैर जो है वो बताया जा रहा है वो फंस गया गाड़ी के अंदर और दोस्त 10 से 12 किलोमीटर तक खींचती चली गई गाड़ी में। मतलब ये जो लॉजिक दिया जा रहा है सर, वो समझ में आ रहा है? रोमाना जी नमस्कार। कल तक एक ही सवाल था, आज एक सवाल के 100 सवाल निकल करके आ रहे हैं। जवाब के मनन साहब भी जानते हैं, मैं भी समझ रहा हूं, कयास लगाना हमारे मिजाज में नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये गुत्थी अब बहुत आसान और सरल हो गया है। सबसे पहले मैनेजर का बयान, दूसरा जो बच्ची वहां से जिन भी परिस्थितियों में अपने घर गई लेकिन उसने पुलिस को सूचना नहीं दी, और वो साथ क्या थी और क्या घटनाक्रम था, आपके पूरे इस घटनाक्रम का अनावरण उसी से हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और जो मृतका है उसके कॉल रिकॉर्ड्स और इन तमाम जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स का एक स्टडी होती है। वो स्टडी अगर कर ली जाए, आपका दूध का दूध, पानी का पानी उसी से हो जाएगा। बलेरो गाड़ी का वहां खड़ा रहना और वहां पे खड़ा रहना, और ये बहुत ही संदिग्ध कुछ प्रतीत हो रहा है, कयास लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन घटनाक्रम क्या होगा जो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं अपने अनुभव से, उसको कालांतर में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो स्थितियां आई हैं, आपको कई सवालों का जवाब अब देना पड़ेगा, जिसमें की प्लेयर्स हैं आपके, जो ओयो के मैनेजर हैं, जो लड़की वहां से घटनास्थल से किन परिस्थितियों में बिना पुलिस को, किसी को, परिवार को सूचित किए अपने घर चली गई, ये सब बातें उसको बतानी होंगी। पुलिस का काम थोड़ा अब दुष्कर जरूर है, लेकिन अब देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, तो मनन सर, आपको भी लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला अब खुल रहा है, उसके बाद अब इस गुत्थी के सुलझने की उम्मीद बढ़ती जा रही है? मैं विक्रम जी से बिल्कुल सहमत हूं कि अब दर बाई दर आप देखेंगे गुत्थी सुलझती जाएगी। चूँकि जो आज नए तथ्य आए हैं, ये कल तक ना पुलिस के पास थे ना मीडिया के पास थे, किसी को कुछ नहीं पता था। खासकर उस लड़की का उठकर वहाँ चले जाना और अभी तक उसका कोई बयान नहीं होना, अभी तक उसने किसी प्रकार की पुलिस को सूचना नहीं देना, और जिस तरह से विक्रम जी ने बताया है कि अब उसकी जो कॉल डिटेल है या बाकी जो लोग अरेस्ट हुए हैं या कईयों की इंटेरोगेशन हो रही है, जो वहाँ का मैनेजर है, इन सब के इंटेरोगेशन के बाद आप देखेंगे गुत्थी बड़ी जल्दी सुलझ जाएगी। अब मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया, मैं भी समझ गया हूँ केस क्या है, लेकिन मैं अब कहूँगा कुछ नहीं उसके बारे में। लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अनफोल्ड द स्टोरी बिफोर द नेशन, बिफोर यू पीपल। लेकिन सर यहाँ पर ये देखना होगा कि ये पूरा मामला अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा सोचिए आप, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन एबीपी न्यूज ने ये खबर उठाई थी और हमने सबसे पहले, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले इस बेटी को इंसाफ की ये खबर उठाई थी, रविवार का दिन था, 1 जनवरी साल का पहला दिन, शाम 5 बजे, और उस दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एबीपी न्यूज पर कहा गया था नहीं नहीं, ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का लग रहा है। लेकिन देखिए अब किस तरीके से ये उलझी हुई गुत्थी है जो अब सुलझने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।